so first off, I just want to say, I get it. You get what? High school. निम्रा, आलिया थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ आई। तो सबसे पहले तो आपको पता है मैं पहला सवाल क्या पूछने वाली हूँ। क्या पूछने वाली मुझे एक्चुअली नहीं पता। सबसे पहले तो हमें मिस मार्वल के बारे में ही बताएं और आपका जो रोल है, जितना बता सकती हैं उतना तो बता ही दें। मैं अपने रोल के बारे में इसलिए ज़्यादा नहीं बता सकती क्योंकि वो इतना दिलचस्प और इतना आहिस्ता आहिस्ता खुलता है, तो उसके बारे में इसलिए मेरे ख्याल में आपको भी मज़ा नहीं आएगा। मुझे भी नहीं आएगा। मैं इतना बता सकती हूँ जो कि मेरी एक स्टैंडर्ड अब लाइन बन चुकी है कि मिस मार्वल में मैं प्ले कर रही हूँ नजमा। In Fantasyland. That is not you. It's not really the brown girls from Jersey City who save the world. नजमा मिस मार्वल के काफ़ी नज़दीक होती हैं। ओके। अब किस तरह इंसान किसी दूसरे इंसान के नज़दीक रह सकता है? देखिए, उड़ती तो मैंने ये भी सुनी है कि आप विलन हैं। देखिए, कोई इंसान पूरी तरह विलन नहीं होता। कुछ लोग बाहर से विलन होते हैं, उनका दिल बड़ा अच्छा होता है, कुछ लोग बाहर से बड़े अच्छे होते हैं, उनका दिल बड़ा काला होता है। तो और नजमा के दिल के बारे में हमें देख के ही पता चलेगा कि दिल साफ। अच्छा, वैसे नजमा निम्रा नाम आपने खुद पिक किया था? नहीं। आपको क्या लगता है मिस मार्वल वालों ने मुझसे पूछा होगा कि आप अपना क्या नाम रखना चाहती हैं? नहीं, एक्चुअली मिस मार्वल के जो सारे किरदार हैं उनकी अजीब से एक कोड सा होता है और हर दूसरी चीज के साथ एक लिंक बना होता है, तो कोई चीज भी मानी के बगैर नहीं होती है। तो चाहे वो मानी सिर्फ एक मार्वल यूनिवर्स में ही हो, लेकिन उसमें एक होता है जरूर। यानी नजमा का भी कोई ना कोई मतलब वो होगा। बिल्कुल है, नजमा का मतलब है स्टार। ऑफ कोर्स। जी। हाँ। तो अच्छा, मिस मार्वल के बारे में भी बताएं कि मतलब आपका जो एक्सपीरियंस था डिज्नी के साथ काम करने का और इस तरह के एक सुपर हीरो फ्रेंचाइज के साथ काम करने का, वो कैसा था? जी, सो एक्चुअली मुझे सच्ची बात है, मतलब ये लगेगा कि मैं बनावट कर रही हूँ, लेकिन मुझे मिस मार्वल के बारे में इतना अंदाज़ा नहीं था जब मैंने ऑडिशन किया था इस पार्ट के लिए। और इस पार्ट के लिए ऑडिशन नहीं किया था, किसी और पार्ट के लिए किया था, लेकिन जाहिर है कि वो आपको बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं बताते। जो दूसरे प्रोजेक्ट्स के साथ एक एक्सपीरियंस होता है कि आपके पास 6 महीने से स्क्रिप्ट पड़ी होती है, आप रिहर्सल कर रहे होते हैं, आपको हर चीज़ उस किरदार के बारे में पता होती है, आप वो किरदार बनाते हैं। तो इतनी इस प्रोजेक्ट में उस तरह से बहुत ज़्यादा सीक्रेसी थी कि ये क्या होगा इसमें, हमें खुद नहीं पता था कि क्या होने वाला है हमारे साथ इसमें। तो इसमें ये एक नई चीज़ थी मेरे लिए कि बिल्कुल ही पता ना होना कि क्या करना है, और ये भी पता ना होना कि फिर आपने मुझे बुलाया किस लिए है और क्या मैं इस किरदार के लिए ठीक हूँ नहीं हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैंने एक पॉइंट पर आके मैंने छोड़ दी थी। और दूसरा ये भी कि मुझे इतना ज़्यादा मिस मार्वल का और मार्वल यूनिवर्स की कूलनेस का और ये सब कुछ मुझे अंदाज़ा नहीं था, बिकॉज मैं एक अधेड़ उम्र औरत हूँ, मुझे क्या पता है इन सब चीज़ों के बारे में। लेकिन जब मैंने अपने बेटे को बताया तो फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि नहीं, ये कुछ चीज़ है, ये कोई एक बात है मेरी। अच्छा, आपको क्या लगता है कि मार्वल यूनिवर्स में एक यंग पाकिस्तानी अमेरिकन सुपर हीरो है, जहाँ तक रिप्रेजेंटेशन की बात होती है कि जैसे हमारे जो यंग पाकिस्तानी बच्चे हैं उनको सुपर हीरो अपने जैसी एक नज़र आती है, हाउ बिग अ डील इज दैट? कितनी बड़ी बात है? एवरी डे मुझे उसका एक नया पहलू समझ में आ रहा है आजकल, जब से ये ऑन एयर भी हुआ है। पहले तो हम बात कर रहे थे, जब हम बना भी रहे थे तो हम आपस में बात कर रहे थे, एक्साइट हो रहे थे कि रिप्रेजेंटेशन, एक लफ्ज़ एक है, एक रिप्रेजेंटेशन जिसके बारे में हम आजकल इतना हम इसको इस्तेमाल भी कर रहे हैं। पर एक्चुअली ये इतना ज़्यादा मेरे ख्याल में रिप्रेजेंटेशन से भी बड़ा है। ये जो मिस मार्वल का एक किरदार और उस किरदार की प्लेसमेंट इस वक्त पे इस यूनिवर्स में, देखिए स्पाइडरमैन को हम बचपन से देखते आ रहे हैं, ठीक है, बैटमैन, स्पाइडरमैन, वो उन्होंने एक जनरेशन के लड़कों को, बच्चों को एक मानी दिया, एक जो अकेले अपने आप को ऑड महसूस करते थे उनको एक आइडेंटिफिकेशन का एक रास्ता मिला। लेकिन मिस मार्वल से जो आइडेंटिफिकेशन
का रास्ता उन इमिग्रेंट बच्चों को मिल रहा है, ब्राउन बच्चों को मिल रहा है जो शुरू से देखते आए हैं। मतलब पहले शायद बच्चे इतना सवाल करते भी नहीं थे, हम उनसे इतना बात करते भी नहीं थे, लेकिन अब मैं देखती हूँ बच्चे बहुत वोकल हैं। छोटे बच्चे स्कूलों में बात करते हैं, अपने रंग के बारे में बात करते हैं, अपनी नस्ल के बारे में बात करते हैं, अपने एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हैं। और मेरे ख्याल में मिस मार्वल जिस तरह से बनाया गया और बहुत ही उसमें इन चीज़ों के बारे में, इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखा गया है कि उन इमिग्रेंट, उन एक्सपैट बच्चों का एक अपने आप को इस शीशे में देखना, इस आईने में देखना कितना ज़रूरी है। और मैं आपको बता रही हूँ, मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी था ये। और मैंने कुछ एनेक्डोटल पढ़ा था कि बहुत ही इंटरेस्टिंगली उसको वीव इन करने की कोशिश की है कि वो अपना कॉस्ट्यूम पहनती है तो उसको लगता है दुपट्टा ओढ़ लूँ। सो दो सॉर्ट्स ऑफ लिटिल थिंग्स, ऐसी बहुत सारी डिटेल्स हैं उसमें। वो ड्राइविंग टेस्ट से पहले बिस्मिल्लाह कर रही होती है, तो मेरा बेटा है वो अब उसने भी जो है ना वो मैथ्स और उससे पहले जो उसको टाइम टेबल थोड़े से मुश्किल लगते हैं तो वो बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह से। सो ये छोटी छोटी चीज़ें यू नो बच्चे पकड़ते हैं ये चीज़ें। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ऑब्वियसली इमिग्रेंट बच्चों के लिए जो सेकंड जनरेशन थर्ड जनरेशन इमिग्रेंट्स हैं, वेस्ट में रहते हैं, लेकिन जो पाकिस्तानी बच्चे पाकिस्तान में रहते हैं, क्या वो खुद को मिस मार्वल में देख पाएंगे? मेरे ख्याल में पाकिस्तानी बच्चे जो हैं, और हम भी पाकिस्तानी हैं बच्चे, हम बड़े एक तरह से चीज़ों को पकड़ने में बहुत तेज़ हैं, तो हम गलतियां भी बहुत सारी पकड़ेंगे। और बनाने वालों ने मिस मार्वल, जाहिर है कि हर चीज़ का ख्याल रखा भी जाए, फिर भी टेलीविज़न फिल्म एक बहुत ही सब्जेक्टिव सी चीज़ है, किसी को पसंद आएगी किसी को नहीं आएगी। लेकिन अभी तक मेरा एक एक्सपीरियंस रहा है सिनेमा में, मैंने ट्रेलर देखा था पाकिस्तान में और बड़ी सीटियां वीटियां बजी और बच्चों ने बहुत पसंद किया। तो लेकिन हाँ, हम पकड़ेंगे गलतियां। तो बट निम्रा, ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 मज़ा कितना आया? मज़ा कितना आया? मैं झूठ नहीं बोलूँगी, इतना नहीं आया। चलिए, होपफुली ऑडियंस को ज़्यादा मज़ा आएगा। काम होता है This is और मुझे चैलेंज भी बहुत किया गया फिजिकली। तो मुझे ये डर था कि बस मेरी इज्जत रह जाए। उफ, अब ऐसी भी बात नहीं है। नहीं। बॉडी ऑफ वर्क बिहाइंड यू। आपने थिएटर में काम किया है, आपने पाकिस्तान में ड्रामाज में काम किया है, फिल्मों में काम किया है। इनफैक्ट आई वांटेड टू कम टू दैट एज वेल कि आपकी एक फिल्म भी रिलीज हुई है, कमली। जी बिल्कुल। उसके बारे में कुछ बताएं। मतलब सरमद खूसट का काफी अरसे बाद जी। उन्होंने कम बैक विद अ फीचर फिल्म, और मैंने yes. ट्रेलर देखा है, फिल्म ने देखी, बहुत इंटेंस लगता है। उसके बारे में भी हमें कुछ बताएं। तो बड़ी ठोकरें खाई हैं सरमद खूसट ने, और बहुत आला, बहुत सेंसिटिव फिल्म मेकर हैं वो। मुझे उनके बारे में, उनकी कोई भी तारीफ करते हुए हमेशा ये होता है कि फिर बाद में, क्योंकि वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, तो बाद में मुझे शर्मिंदा होना पड़ेगा कि मैंने उनके बारे में इतनी अच्छी बातें की। लेकिन बट ऑल ट्रू, वो सब बातें सच हैं। छोटी सी कहानी थी। मेहरबानो एक NCA की स्टूडेंट हैं और अदाकार हैं, चुड़ैल्स में भी वो मेरे साथ थी, तो उनकी ये कहानी थी और उसको फिर अडेप्ट किया गया। फातिमा सत्तार है, उन्होंने किया। लेकिन वो कहानी जो कागज़ पर थी वो अब स्क्रीन पर आकर वो उसमें और भी इतने ज़्यादा लेयर्स डल गए हैं। और उसमें क्या मैं कहूँ, कमली के बारे में ना, हम शुरू से यही बात करें कि वो उसके बारे में आप कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि आप उसके बारे में जो भी कहना है शुरू करेंगे तो वो फिर देखने वाले को बाद में मजा नहीं आएगा। तो हम उसके बारे में इतनी कुछ चीजें बता नहीं सकते। वो फिल्म बनाने में मजा आया? आई एम ट्राइंग टू एस्टैब्लिश मजा बिल्कुल भी नहीं आया। वो तो बिल्कुल बनाने में मजा नहीं आया। वो तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था ड्यूरिंग द शूट, क्योंकि मैंने सरमद से, मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो रही थी इस किरदार से, और मैंने कहा कि ये क्या है और ये क्या, ये तो समझ ही नहीं आ रहा, और ये मुझे ये नहीं बोलना। और फिर हम लोग बैठ के और सरमद का हमेशा ये होता है, वो उसकी एक होती है, एक डिसीजन वो अपनी बनाता है, उसके बाद ही स्टिक्स टू इट। और मैं चाहे जो भी कहूँ कि अच्छा उसको ये भी कर लूँ और वो भी कर लूँ और इस तरह बदलूँ, तो ये हमारा नहीं होता। Just do as you're told. बिल्कुल। अच्छा, बट डू यू थिंक पाकिस्तान में इस वक्त बहुत ही अच्छा टाइम है फिल्म्स के लिए, सिनेमा के लिए, आर्टिस्ट्स के लिए, बिकॉज प्लेटफॉर्म्स बढ़ गए हैं कि पहले तो एक तो मेन स्ट्रीम फिल्में होती हैं जिसमें रोल्स भी कुछ लिमिटेड टाइप के होते हैं, स्पेशली फॉर वुमेन, स्पेशली अगर आप एक सीनियर आर्टिस्ट हैं। लेकिन अब OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, आपने चुड़ैल्स का जिक्र किया, उसमें भी आपने काम किया था। सरमद खूसट जैसे लोग फिल्में भी बना रहे हैं, एक दुनिया थोड़ी खुल भी रही है, लाइक यू जस्ट कम बैक फ्रॉम
डिज्नी के साथ आपने काम किया, इस दिस अच्छा वक्त है एक आर्टिस्ट के लिए पाकिस्तान में इस वक्त? पता नहीं, ये मैं आई थिंक जनरली आर्टिस्ट जो होते हैं वो एक सॉफ्ट टारगेट होते हैं, तो जब भी सेंसरशिप होती है, कोई चीज़ किसी को प्रूव करनी होती है, तो मेरे ख्याल में सबसे पहले वो छुरी जो है वो आर्टिस्ट पे गिरती है। पाकिस्तान में, जब से पाकिस्तान मेरे ख्याल में बना है, इसकी तारीख में जिसने भी डांस किया, अदाकारी की, कॉमेडी की, फिल्में बनाई, वो बहुत ही मुश्किल हालात में बनाई, और फिर भी वो बनाते रहे। लोग ढिठाई में काम करते रहते हैं। कुछ लोग होते हैं उनका पैशन इतना ज़्यादा होता है वो कुछ और नहीं करना चाहते, कुछ और नहीं कर पाते। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि अब आर्टिस्ट के लिए या आर्ट के लिए एक बहुत ही खुला मैदान है, तो ऐसा नहीं है। हर चीज़ आप डर डर के, फूंक मार मार के जो है आप वो करते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ के करते हैं और आउज़ुबिल्लाह पढ़ के करते हैं। यू नो, यू डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स। जो भी आप काम शुरू करते हैं, और आप काम जो अच्छा काम होता है मेरे ख्याल में वो ज़्यादा मुश्किल होता है करना। और अब ये जो, क्योंकि ये जो सारा सोशल मीडिया वगैरह है, ये जब चीज़ें आप जो कहते हैं कि ये खुल गई हैं, मेरे ख्याल में इनसे एक अच्छा है, मतलब काम को प्रमोट करना आसान हुआ है, लेकिन एक तरह से क्रिटिसिज्म और चीज़ें मिसरिप्रेजेंट करना और ये सब कुछ करना, ये भी बहुत ज़्यादा हो गया है। मेरे ख्याल में उसको एक्चुअली ज़्यादा वो लोग इस्तेमाल करते हैं जो किसी चीज़ को गिराना या बिठाना चाहते हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि वो सपोर्टिव होता है सोशल मीडिया किसी चीज़ के लिए। और अपने नए प्रोजेक्ट, आई मीन मिस मार्वल के बाद आप कहाँ जाएंगी? मिस मार्वल यूनिवर्स से निकल कर अब हम निम्रा को नेक्स्ट कहाँ देखेंगे? ओह गॉड, पता नहीं, हो सकता है कि मिस मार्वल के बाद अब लोग कहें अब इनको बस कहीं बंद कर दो। वेरी अनलाइकली, अनलेस आपने इतनी बुरी विलन का रोल अदा किया है। मैं Of course, आपने कंफर्म नहीं किया वैसे आप विलन हैं या, मतलब एक स्पॉइलर तो दे दें। एक स्पॉइलर, हाँ, छोटा सा। मैंने आपको बता तो दिया, वो बहुत नजदीक नजदीक रहती है मिस मार्वल के। नजदीक रहती है। अच्छा, एक और आधा। एक और उनके जूते जो हैं वो That's right. वो जंप मारने के लिए बहुत कंफर्टेबल है। बस ये नजदीक भी और जंपिंग भी। Time in Fantasyland. That is not you. It's not really the brown girls from Jersey City who save the world. That's a fantasy too.